हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गणगौर की पूजा विधि एवं इसकी कहानी के बारे में। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का एक राज्य राजस्थान, जो मारवाड़ियों की नगरी है, और गणगौर मारवाड़ियों का बहुत बड़ा त्योहार है जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। न केवल राजस्थान बल्कि हर वो प्रदेश जहां मारवाड़ी रहते हैं इस त्योहार को पूरी रीति रिवाज से मनाते हैं। गणगौर का त्योहार चैत नवरात्रि की तृतीया तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा के साथ मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं गणगौर पूजन की सामग्री। जिस तरह से इस पूजन का बहुत अधिक महत्व है, उसी तरह से पूजा सामग्री का भी पूर्ण होना आवश्यक है। इसके लिए हमें चाहिए लकड़ी का चौकी या पाटा, तांबे का कलश, काली मिट्टी या होली की राख, 2 मिट्टी के कुंडे या गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, चावल, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल और घी, फूल, दूब, आम के पत्ते, पानी से भरा कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं, बांस की टोकनी, चुनरी का कपड़ा आदि। और अब जानते हैं उद्यापन की सामग्री। उपरोक्त सभी सामग्री उद्यापन में तो लगती ही है, परंतु इसके अलावा कुछ और सामग्री है जो आखिरी दिन उद्यापन में आवश्यक है। वो है सीरा यानी कि हलवा, पूड़ी, गेहूं, आटे के गुने जिन्हें गहने भी कहते हैं, साड़ी, सुहाग या 16 श्रृंगार का सामान आदि। अब आइए जानते हैं गणगौर पूजा की विधि। मारवाड़ी स्त्रियां 16 दिन की गणगौर पूजती हैं, जिसमें मुख्य रूप से विवाहित कन्या शादी के बाद की पहली होली पर अपने माता पिता के घर या ससुराल से 16 दिन की गणगौर बिठाती हैं। यह गणगौर अकेली नहीं, जोड़े के साथ पूजी जाती हैं। अपने साथ अन्य 16 कुंवारी कन्याओं को भी पूजन के लिए पूजा की सुपारी देकर निमंत्रण दिया जाता है। 16 दिन गणगौर धूमधाम से मनाई जाती है। अंत में उद्यापन कर गणगौर को विसर्जित कर दिया जाता है। फागुन माह की पूर्णिमा जिस दिन होलिका का दहन होता है, उसके दूसरे दिन पड़वा अर्थात जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन से गणगौर की पूजा प्रारंभ हो जाती है। ऐसी स्त्री जिसके विवाह के बाद की प्रथम होली है, उनके घर गणगौर का पाटा या चौकी लगाकर पूरे 16 दिन उन्हीं के घर गणगौर का पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम चौकी लगाकर उस पर सतिया बनाकर पूजन किया जाता है, जिसके उपरांत पानी से भरा कलश, उस पर पान के 5 पत्ते और उस पर नारियल रखते हैं। ऐसा कलश चौकी के दाहिनी ओर रखते हैं। अब चौकी पर 1.25 रुपया और सुपारी रखकर पूजन करते हैं। फिर चौकी पर होली की राख या काली मिट्टी से 16 छोटी छोटी पिंडी बनाकर उस पाटे या चौकी पर रखी जाती हैं। उसके बाद पानी से छींटे देकर कुमकुम, हल्दी, चावल से पूजा की जाती है। दीवार पर एक पेपर लगाकर कुंवारी कन्या 8-8 और विवाहित 16-16 टिक्की क्रमशः कुमकुम, हल्दी, मेहंदी और काजल की लगाती हैं। उसके बाद गणगौर के गीत गाए जाते हैं और पानी का कलश साथ रखकर हाथ में दूब लेकर जोड़े से 16 बार गणगौर के गीत के साथ पूजन करते हैं। उसके बाद गणगौर की कहानी, गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। उसके बाद पाटे के गीत गाकर उसे प्रणाम कर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर अर्घ दिया जाता है। ऐसा पूजन वैसे तो पूरे 16 दिन करते हैं, परंतु शुरू के 7 दिन ऐसे पूजन के बाद 7वें दिन शीतला सप्तमी के दिन सायंकाल में गाजे बाजे के साथ गणगौर भगवान व 2 मिट्टी के कुंडे कुमार के यहाँ से लाए जाते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रातः स्नान करके गीले वस्त्रों में ही रहकर घर के ही किसी पवित्र स्थान पर लकड़ी की बनी टोकनी में ज्वार बोए जाते हैं या फिर कुमार के यहाँ से लाए गए कुंडों में ज्वार बोए जाते हैं। इस दिन से विसर्जन तक व्रती एकासन यानी कि एक समय भोजन खाता है। गणगौर जिसमें ईश्वर जी यानी कि भगवान शिव, गणगौर माता यानी कि पार्वती माता, मालन माली के ऐसे 2 जोड़े और एक विमलता जी, ऐसी कुल 5 प्रतिमाएं होती हैं। इन सभी का पूजन प्रतिदिन होता है और गणगौर की तीज को उद्यापन होता है और सभी चीजें विसर्जित कर दी जाती हैं। अब आइए जानते हैं गणगौर की उद्यापन विधि। 16 दिन की गणगौर के बाद अंतिम दिन उसका उद्यापन होता है। चैत्र शुक्ल द्वितीया को
गोरा जी को किसी नदी, तालाब या सरोवर पर ले जाकर उन्हें स्नान कराया जाता है। चैत्र शुक्ल की तृतीया को गुने, सीरा, पूड़ी, गेहूं गणगौर को चढ़ाई जाती हैं। 8 गुने चढ़ाकर 4 वापस ले लिए जाते हैं। इस दिन कुंवारी लड़कियां और विवाहित लड़कियां 2 बार गणगौर का पूजन करती हैं। एक तो प्रतिदिन वाली और दूसरी बार अपने घर की परंपरा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाकर पुनः पूजन किया जाता है। उस दिन ऐसे 2 बार पूजन होता है। दूसरी बार के पूजन से पहले विवाहित स्त्रियां चोलियां रखती हैं, जिसमें पापड़ी या गुने रखे जाते हैं। उसमें 16 फल खुद के, 16 फल भाई के, 16 जवाई के और 16 फल सास के रहते हैं। चोले के ऊपर साड़ी व सुहाग का सामान रखा जाता है और पूजा करने के बाद चोले पर हाथ फिराया जाता है। चैत्र शुक्ल की तृतीया को भी गौरी शिव को स्नान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर डोला या पालने में बिठाया जाता है। इस दिन शाम को गाजे बाजे से नाचते गाते हुए महिलाएं और पुरुष भी एक समारोह या शोभा यात्रा के रूप में गाजे बाजे से गणगौर को विसर्जित करने जाते हैं और जितना चढ़ावा आता है उसे कथा अनुसार मालिक को दे दिया जाता है। गणगौर विसर्जित करने के बाद घर आकर 5 बादवे के गीत गाए जाते हैं। शाम को उपवास भी खोला जाता है। अब आइए जानते हैं गणगौर की कहानी। गणगौर की कहानी के अनुसार एक बार राजा ने जौ और चने बोए। माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है कि राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली छुप कर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कि कुंवारी लड़कियां आई और दूब तोड़कर ले जाने लगी। माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा कि तुम दूब क्यों ले जा रही हो। लड़कियां बोली कि हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं, इसीलिए पूजा के लिए दूब ले जा रहे हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी। उस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर दे देंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस कर दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने लापसी, हलवा आदि सामग्री मालन को लाकर दे दिया। बाहर से मालन का बेटा आया और बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई हैं, रसोई में रखा है। बेटे से रसोई खुली नहीं। माँ आई, आँख में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, चीटी उंगली में से मेहंदी निकाली और छीटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईसर और गणगौर बैठे थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गोरा माता मांग सवार रही थी। रसोई में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। माली, मालन और उनके बेटे को ईश्वर और गणगौर जी के सुंदर दर्शन हुए। गणगौर माता जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईश्वर जी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। गणगौर की कहानी कहने और सुनने और सारे परिवार को देना। तो ये थी गणगौर की कहानी और पूजा विधि। ये आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। राधे राधे, जय माता दी।